चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। राम राम भैया, राम राम, जय माँ सरस्वती। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए, वन को ऑप्शन देना है। वन नंबर में ऑप्शन में से होगा क्या? तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव का देवी है, मामा का मामी है, गधा का गधी है, लेकिन कांत का कांति नहीं होता है, कांता होता है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही आ रहा है बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो भाई राधा के लिए जो शब्द आपका दिया गया है वो आप देंगे कि नहीं देंगे? भाई राधा के लिए अगर कपड़ा खरीदा है इसका मतलब देने के लिए होगा। तो याद रखिए देने में होता है संप्रदान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है नि धन कलंक का सही संविच्छेद आपको करना है। नि धन कलंक, ये जो आपका विसर्ग आया है ना, ये क्यों आया है? ये आपको पढ़ाया गया है विसर्ग संधि के रूल में, और विसर्ग संधि के रूल में होता है निष्कलंक। और जो सा बनता है वो कौन सा वाला? ये वाला सा लगेगा जो आपका आपका ये लगा हुआ है, ये सा का परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से निष्कलंक जो शुद्ध लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए स्वच्छ का पर्यायवाची होगा क्या? स्वच्छ मतलब होता है निर्मल, है ना। निर्मल जो दिया है वो ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला है हिंदी में लोप चिन्ह आपको बताना है। हिंदी में लोप चिन्ह क्या होता है? चलिए बताएंगे। यहाँ पर जो दिया है हिंदी में लोप चिन्ह होता है वो कैसा होता है? तो देखो यहाँ पर लोप होता है जो आपके डैश 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 ऐसे बना होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है आपका 5 नंबर में वो आपका डी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रकार से आपका होता है। ये जो होता है ये पाद होता है, जो कि आपका कोई शब्द छूट जाता है, गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाता है, तब ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला दिया है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कर्म के अनुसार दिया है तो आप कहेंगे कर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका अगर बन रहा है बी नंबर आपका जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। 3 में ना 13 में मृदंगम बजाए डेरे में। मृदंगम मतलब होता है दो मुंह वाला जो आपका ढोलक होता है। दो मुंह वाला जो आपका ढोलक होता है उसे बोलते हैं मृदंगम बोलते हैं। तो अपने ही लोगों का पक्षपात करने वाला ऐसा तो होगा नहीं, अपना ही कार्य महत्वपूर्ण बनाने वाला ये होगा नहीं। हेरा फेरी, कहीं ना कहीं हेरा फेरी वाला जरूर होगा, है ना। मतलब 3 में ना 13 में, इसका मतलब है निस्वार्थ, वो किसी लायक नहीं है ना, किसी लायक नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हेरा फेरी से दूर निश्चिंत रहने वाली, मतलब महत्वहीन। इस शब्द को हम पूरी तरीके से बोलो तो एक शब्द होता है महत्वहीन, महत्वहीन बोल देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समूह अर्थक शब्द आपको चिन्हित करना है जिसमें समूह दिया गया हो। अब आपको बताइएगा समूह जो दिया गया है वो किस में है? पुरुष में है, स्त्री में है, मनुष्य में है, नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी वाला जो भीड़ है इसमें समूह दिख रही है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है अध उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? अध उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है 9 नंबर में। और अध का यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अध जला जो दिया गया है, अध जला, अध पका, है ना। तो आप कहेंगे सर अध शब्द जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अना प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है अना प्रत्यय से बना शब्द आपका है कौन? वंदना दिया गया है, अनाचार है, मनाना है और आपका अनावश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया और 10 के देखिए ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया है यहाँ पर सी नंबर है। तो देखिए जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है तो आपको बता दें अगर इसमें से एक शब्द निकालेंगे तो मन निकलेगा। क्या निकलेगा? मन निकलेगा। तो एक्स्ट्रा बचेगा आना। क्या आएगा? आना। अब आपसे पूछा गया आना, तो भैया ये तो आपका गलत हो जाएगा ना, सी नंबर गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गलत हो गया। अब यहाँ पर वंदना वाले में जो होता है इसका निकल के आता है वंद, है ना, और इसके बाद निकलता है अना निकलता है। तो जवाब इसका आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से टोरेंगे तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है देशज शब्द आपका है कौन? देशज मतलब होता है जो देश में उत्पन्न हुआ हो, और देश पे उत्पन्न हुआ है तो आप कहेंगे सर देशज शब्द आपका हो गया है। यहाँ पर तारीख नहीं होगा, डिबिया जरूर होगा। आप कहेंगे सर डिबिया शब्द जो आपका है ये देशज शब्द आपका है, देश में उत्पन्न हुआ है ना। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित विदेशी भाषा आपसे पूछा गया। विदेशी भाषा में निद्रा है, अचरज दिया है,
अलमारी दिया गया, अलमारी है ना, अलमारी ये पुर्तगाल भाषा से लाई गई है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कर्कश का विलोम क्या होता है। कर्कश शब्द तो आप लोग जानते होंगे है ना, कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, कर्कश का मधुर हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है। पंचम अक्षर मतलब आप लोग जब का वर्ण पढ़ रहे हैं, जो अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, ये पंचमाक्षर होते हैं है ना। और कहीं ना कहीं ये 5 अक्षर जो होते हैं, तो इनमें से जो आपका आंसर आ गया है वो ऑप्शन क्या होगा, डी वाला जो माँ दिया गया है ये पंचमा अक्षर आपका हो जाएगा। नाक से भी आपकी आवाज़ निकलती है, जो पंचमा अक्षर होता है। अगला दिया गया है संग्रहित का शुद्ध रूप क्या होता है। क्वेश्चन 15 है, संग्रहित का शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा 15 नंबर में। पहला ऑप्शन देखते हैं और पहला ऑप्शन दिया गया संग्रहित है ना, संग्रहित कहीं ना कहीं पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा होगी नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से संग्रह लिखते नहीं हैं। जवाब पहला आया है तो बिल्कुल आपका नंबर यहाँ पर कन्फर्म हो गया है। अगला है किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है, किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है। यहाँ पर लंगड़ दिया गया है ना, लंगड़ दिया है, बुझक्कड़ दिया गया है, कोंकड़ दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है भुक्कड़। क्या दिया, भुक्कड़। याद रखिए भुक्कड़ शब्द में कहीं ना कहीं जो भुक्कड़ दिया है भुक्कड़ होता है, भुक्कड़ नहीं होता है, तो गड़बड़ी है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर आपके डी नंबर पे है भुक्कड़। ठीक है, देना है कि जूते चाटना इस मोहरिक अर्थ होता है और क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है इधर उधर घूमना, तो होगा नहीं, घूस देना, जूतों को चमका कर बनाना या खुशामद करना। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में जो समास है वो आपका है क्या, त्रिवेणी। यहाँ पर देखिए जो आपका द्विगु समास दिया गया है, कौन द्विगु समास दिया गया है। पहले कई जगह आपको बहुब्रीहि समास भी मिलता है, लेकिन ये अपवाद में है ना। लेकिन देखा जाए 2017-18 के बाद है ना, 15 में तो आपका बहुब्रीहि समास सही किया गया, लेकिन अब जो आपका आता है वो आपका संख्यावाची होता है। इसका आंसर आपका सी लगाना है। जब ये ना होता तो हम लोग बहुब्रीहि लगा सकते थे। ठीक है, त्रिवेणी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपका इलाहाबाद है, तीन नदियों का संगम हो गया है ना, इसलिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ आपको लगाना है द्विगु समास। यहाँ पर अगला दिया गया है इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है 19 नंबर में। देखिए पहला आपसे क्या कह रहा है, गधा भागा जा रहा है, इसमें भी कोई गुण है क्या भाई, गधा भागा जा रहा है इसमें कोई गुण है क्या, इसमें तो गुण नहीं है ना। उदंड लड़का है, मृदुवाणी है ना, पंजाबी गीत गा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका आंसर आपका गड़बड़ हो गया, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द आपसे दिया गया प्रस्तर तो होगा नहीं, जामुन शब्द जरूर हो जाएगा, क्योंकि जामुन का होता है जम्ब होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तैल और पौत्र तो आपके तत्समय ही है, तो जवाब जिसका आ गया है आपका बी नंबर वाला अपने अकाउंट में अपना जोड़ सकते हैं। अगला है इलायची शब्द का तत्सम आपको बताना है। इलायची जो आपका इलायची है इसका जो तत्सम होता है एला होता है। क्या होता है, एला होता है, इला नहीं होता है। जवाब लगाना है आपको ए नंबर लगाना है, बी नंबर नहीं लगाना है, नोट कर लीजिएगा। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। जैसे कोई पर्वत आपका दिया गया है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तलहटी, अर्थात इसे बोलते हैं उपत्यका बोलते हैं। उपत्यका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेकिन पर्वत के ऊपर वाली अगर भूमि को पूछ लेता कि ऊपर वाली भूमि को क्या कहते हैं, आदित्यका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आदित्यका बोल देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं है ना। आपसे कह रहा है यदि सारा सामान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा, ये आपसे कह रहा है। अब आप बताइएगा 23 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, संदेह है, संकेत है, संभावना है या निश्चय है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 23 नंबर में क्या सही ऑप्शन लगाया जाए। चलिए संभावना है। अच्छा, यहाँ पर प्रायिकता 2 प्रकार से भी तो हो सकती है कि भाई जो मिस्त्री है उसको अगर सब सामान मिल जाएगी तो ये संभावना है पूरी तरीके से कि वो क्या होगा, निश्चय भी होगा कि हाँ वो खाना सही बनेगा। लेकिन जो नहीं बना पाता है उसके लिए क्या होगा, अगर मान लो खाना नहीं बना पाता, उसके पास सब सामान दे भी दिया जाए, तो क्या ये क्लियर है कि वो खाना बना ही पाएगा, सही बना पाएगा, नहीं। तो याद रखिए ये संकेत है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर संकेतार्थ, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, इसका मतलब आपका हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अकर्मक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में यहाँ पर बताया गया है। चलिए बताइएगा, राजभाषा के रूप में जो बताया गया है वो किसे बताया गया है 25 नंबर में।
तो यहाँ पर देखा जाए संविधान में जो आपकी राजभाषा है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, हिंदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, अंग्रेजी अनुवाद आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, यदि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पर जब सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य करेंगे, है ना, एक चीज़ के लिए नहीं, ना तो हिंदू, ना तो मुस्लिम, ना जाति, ना पात, किसी से नहीं, सिर्फ वर्ग से, वो हर एक क्षेत्र का आपका वर्क हो, अगर ऐसी स्थिति होती है तो भैया समर्थन आपका अवश्य मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए द ट्रू वर्क इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी देन सपोर्ट इज गिवन। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ना, कह रहा है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। मतलब यहाँ पर आपका जो 27 नंबर है कि अपनी टीम के साथ कप्तान को समारोह में आमंत्रित किया है। इसका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर बताइए कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वाक्य में कैसा शब्द दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रात भर, है ना, कहीं ना कहीं पूरी रात, जैसे बोलते हैं सारी रात, अर्थात ये संबंध को बता रहा है कि मैं सारी रात जागता रहा। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है। मध्यकालीन युग में, है ना, मध्यकालीन युग में, तो देखो मध्यकालीन में दिया है, युग भी दिया है, तो हम कहेंगे सर मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन में कलाओं की उन्नति हुई। ये तो आपका नहीं सही है, लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि किसी को अंदर आने ना दिया जाए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मोहन की आयु 20 वर्ष इस समय भी दे दिया है, तो ये भी गलत आपका हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 30 नंबर बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। चलिए बता सकते हैं, यहाँ पर जवाब देना है कौन सा वाक्य यहाँ पर आपका अशुद्ध दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर में और 30 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, आज मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, ये तो सही है। सज्जन के साथ लोग भी दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका गलत हो चुका है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। वर्तमान काल जो आपका है किसमें है, वर्तमान काल होता किसमें है, पढ़ता है, पढ़ती है ना, जाता है शब्द आपका होता है, और है शब्द दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखना हो तो संबोधन में प्रिय मित्र तो लिखेंगे नहीं कि भैया प्रिय मित्र लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे माननीय महोदय, है ना, महोदय आपको जरूर करेंगे, पूजनी भी नहीं कहेंगे। आपका जो आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए नागमती वियोग वर्णन दिया गया है, आप कहेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी है। मुद्रा राक्षस ये मुक्तिबोध हो जाएगा। झूठा सच ये यशपाल का है, और असाध्य वीणा आपकी अग्गी का है। 3 4 2 1 वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी 3 4 1 2 दिया गया है, 3 4 2 1 बनेगा, ऑप्शन बी वाला बनेगा, है ना। 3 4 2 1 वाला है ना, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम आपका कौन सा है। चलिए सर्वनाम पहचान करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से है क्या। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए अब आप बताइएगा कि यहाँ पर आपका संबंध निश्चय, निजवाचक या पुरुषवाचक, तो आप कहेंगे वे भ्रष्टाचार के, है ना, बात हो रही है, फोकस करा है वे, और ये वे जो आपका है किस में आएगा, पुरुषवाचक में आएगा, किस में आएगा, पुरुष में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सभी को देना है। चलिए जवाब दीजिएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए 35 नंबर आपका दिया है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर वीर रस तो है नहीं है, हास्य रस भी नहीं है, लेकिन जो श्रृंगार रस आपका दिया गया है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जवाब होगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर का ऑप्शन देखिए आपके आने शुरू हो गए हैं। जवाब यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है,
पीपर पात सरिस मन डोला, सम सा सरिस शब्द जो होते हैं वो आपके हमेशा किस में होते हैं, आपके होते हैं उपमा अलंकार में होते हैं। हमने कहा है पीपर दिया है और पात दिया है, पीपर और पात है ना, यहाँ पर तुलना की गई है, आपके मन से की गई है, तो ये उपमा अलंकार, ये चार जो आपके होते हैं उपमा अलंकार के ही पार्ट में होते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लिंग की दृष्टि से असंगत शब्द आपको बताना है। शिवा दिया है, चटिका है, प्रणयी दिया है और मंत्रणी दिया गया है, मंत्राणी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 वाले में से जो असंगत है वो आपका कौन सा संगत है, बता सकते हैं? चलिए यहाँ पर 37 नंबर में देखिए, यहाँ पर शिवा शब्द आपका सही है। यहाँ पर जो दिया गया है आपका प्रणयी जो दिया गया है ये आपका गड़बड़ है। याद रखिए प्रणयी जो शब्द आपका है वो आपका गड़बड़ है। यहाँ पर प्राणयी होता है, ऐसे लिखा जाता है, तब ये शुद्ध होता है प्राणयी। यहाँ पर अगला दिया गया है सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं। यहाँ पर चौड़ी शब्द जो आपका है ये शब्द आपका है क्या? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 38 नंबर में, और 38 की अगर बात करते हैं तो देखो ये क्या चौड़ी शब्द क्या सहायक क्रिया है या सहायक करता नहीं है, ये पूरा क्रिया की तरह कार्य करती है। सड़कें बनाई गई हैं लेकिन कैसी चौड़ी बनाई गई हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये पूरा क्रिया आपकी कहलाती है। अगला है न्यायालय में संधि आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो आंसर है और आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है न्यायालय शब्द में सही संविच्छेद करना है। यहाँ पर कहेंगे न्याय धन आलय, है ना, क्या बनेगा 39 नंबर में। 39 में जो ऑप्शन सी दिया है न्याय धन आलय जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा जो आपकी दी गई है ना, वो आपकी बड़ा की मात्रा आपकी है। जैसे यहाँ पर छोटा है बड़ा है तो बनेगा बड़ा, और जब बड़ा होता है तो आपका वो मात्रा होती है दीर्घ, क्या होती है, दीर्घ होती है, तो ऑप्शन आपका सी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अगला दिया है वलय शब्द का अर्थ इनमें से चिन्हित करना है। वृक्ष की छाल होती है, मृग की छाल होती है, या आवरण होता है, नहीं, यहाँ पर होता है गोलाकार घेरा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर गोलाकार घेरा हो जाएगा। अगला है जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर, है ना, क्या जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर व अल्प विराम से आपकी अपेक्षा अधिक देर लगते हैं तो कौन सा विराम होता है? क्वेश्चन बताइएगा, दमदार क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा। आप देखेंगे कि अल्प विराम से कम समय लग रहा है, अल्प विराम से ज़्यादा लग रहा है और पूर्ण विराम से कम, तो एक होता है अर्ध विराम, है ना, क्या होता है, अर्ध होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्ध मतलब होता है आधा रुकना, अर्ध मतलब होता है आधा रुकना होता है, जवाब बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है जस दूल्हा तस बनी बराता, इस लोकोक्ति का आशय बताना है। 42 नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है जस दूल्हा तस बनी बराता, यहाँ पर 42 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 42 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो राइट हो जाएगा सी नंबर है, सभी साथी एक ही जैसे, है ना, सभी साथी एक ही जैसे, यहाँ पर आंसर नंबर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है। अगला दिया गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा की अगर बात कर लेते हैं तो भलाई दिया है, पढ़ाई दिया है, सुंदर दिया है और अपनापन भी दिया गया है, बता सकते हैं इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है। सी वाला सुंदर बिल्कुल सही है, क्योंकि सुंदर जो आपका है गुण है, भलाई पढ़ाई या अपनापन ये क्या है, ये जो आपके होते हैं कहीं ना कहीं आपके भाव होंगे, लेकिन सुंदर क्या है, ये गुण है, और गुण जो होता है वो विशेषण होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उपसर्ग युक्त शब्द आपका नहीं है, उपसर्ग युक्त शब्द आपका नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप कहेंगे सर उपसर्ग पुनर्जन्म में उपसर्ग है, चिरंजीवी में, दीर्घायु में या प्रसारित में। देखिएगा उपसर्ग युक्त शब्द आपका नहीं है, 44 नंबर आपको देना है। 44 को ऑप्शन आ रहा है, किसी का सी है और किसी का आपका डी भी दिया गया है। तो भैया प्रसारित दिया गया है तो इसमें प्रसार शब्द निकले भी कुछ न कुछ निकलेगा, लेकिन अगर दीर्घायु में देखेंगे दीर्घ धन आयु अर्थात 44 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका सी वाला आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि धार्मिक में प्रत्यय बताना है, और धार्मिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, धर्म धन इक बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा की मात्रा जब स्टार्टिंग में होती है तो लास्ट में प्रत्यय आपको इक वाला निकलेगा, और इक निकलेगा तो ऑप्शन आपका बी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथक का सही विलोम क्या होता है। पृथक का सही विलोम क्या है, 46 नंबर आपका दिया है, पृथक का विलोम इनमें से क्या बनेगा पृथक का विलोम क्या हो जाएगा, पृथक 46 नंबर में। पृथक जैसे क्या है, कोई चीज़ अलग अलग किया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया संयुक्त हो गया, है ना, पृथक का हो जाएगा संयुक्त बनेगा। 46 नंबर का ऑप्शन बी वाला आपका बनेगा।
अगला दिया गया है जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है। जोर से आप रो रहे हैं हल्ला मार के, आई दैया आई अम्मा पप्पा, है ना, या और तेज तेज से रो रहे हैं, है ना, जब बारात होती है विदाई होती है उस समय रो रहे हैं, या कभी तेज से बुलाना पड़े गांव में, है ना, शाम को देखते हैं गांव में कोई निकल जाता है तो उसको हल्ला मार के बुलाते हैं, ओ फलाने कहाँ हो जल्दी आओ। तो जब ये वाला होता है ना तो इसमें होता है प्लुत स्वर होते हैं, है ना, जैसे किसी को बुलाना होता है तो यहाँ पर जो आपका होता है वो प्लुत स्वर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या। नाक में दम करना इस मुहावरे का जो अर्थ आपका 48 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे नाक में दम करना अधिक प्यारा होना ये भी नहीं होगा, जुकाम होना नहीं होगा, बदनाम करना नहीं होगा, लेकिन परेशान करना जरूर हो जाएगा कि भैया ये लड़का क्लास में दम कर रखा है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जिस समास का पूर्व पद अर्थात जो पहला पद होता है प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है। तो जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है और दूसरा पद गौड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका देशज दिया गया है, कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। हमने बताया था तत्सम जो होता है जिसमें से र लगा हो, कहीं भी र लगा है मिल जाए तो आपका हमेशा आंसर होगा। तो देखिए चक्र, चक्र जो दिया गया है जिसमें रा लगा है और रा से ही पता चल गया है कि यहाँ पर यह आपका तत्सम हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है, चलिए जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहते क्या है। तो आप कहेंगे जो पृथ्वी से संबंध है उसे हम बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। पार्थिव दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला है लठियाने पर उपद्रवी छात्र शांत हो गए, है ना। जब तक लठियाओ ना तब तक ये शांत होते नहीं हैं। तो आप कहेंगे सर जो लठियाना शब्द दिया गया है ये कैसी क्रिया है। लठियाना, बतियाना, है ना, ये जो शब्द होते हैं ये नाम धातु क्रिया होती है। क्या होती है, नाम धातु होती है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा, आपका जो ऑप्शन दिया है बी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है क्या ब्रजभाषा है। क्या ये ब्रजभाषा हो सकता है, नहीं, ये उपभाषा कहलाती है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होती है ये उपभाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है राजनीति ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। तो आप कहेंगे सर राजनीति ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे जो पॉलिटिक्स है हैज रूइनेड एजुकेशन, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी वाटर। मतलब यहाँ पर देखा जाए 55 नंबर में, तो 55 का जो ऑप्शन दिया गया है कि दुनिया भर में बहुत से लोगों को अच्छा पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप लोग बड़े खुदकिस्मत के हैं कि आपके यूपी में जन्म हुआ है और यूपी में है, आप इंडिया में है, तो यहाँ पर जो पानी है वो शुद्ध साफ आपको मिल जाता है। बाकी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मीठा पानी नहीं मिल पाता है। मीठा मतलब हो गया स्वच्छ पानी, जैसे समुद्र के किनारे, समुद्र में पानी तो बहुत है लेकिन आप पीने योग्य होता है नहीं होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आंसू सदैव जो है ना, आंसू ये जो होते हैं वो आपके एक वचन होते हैं बहुवचन होते हैं। चलिए बिहार के हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइएगा कि भैया आंसू जो आपका होता है एक वचन में प्रयुक्त होता है या यहाँ पर द्विवचन में होता है या अव्यय होता है या बहुवचन में होता है। तो आप कहेंगे सर आंसू, एक आंसू तो निकलता नहीं है, किसी का एक आंसू निकले, हाँ एक आधे आंसू निकल आते हैं कभी कभी, जब लड़कों और लड़कियों का थोड़ा क्या होता है दिमाग खराब होता है तो वो ढकोसले वाले जो आंसू होते हैं एक आंसू निकल आएगा, बस उसी एक आंसू से सब पूरा काम बन जाता है। वो आंसू की बात नहीं है क्योंकि आंसू जो निकलते हैं तो कई निकलते हैं, तो आंसू जो होता है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बादल आएंगे तो बारिश होगी, वाक्य किस काल का उदाहरण है। बादल यहाँ पर आएंगे तो बारिश होगी, वाक्य में किस काल का उदाहरण दिया गया है। तो आप कहेंगे सर बादल आएंगे तो बारिश होगी ना, ये अभी मतलब ये है आने वाले कल की बात हो रही है। तो आने वाले कल की बात करते तो ये भविष्य काल में होता है। तो आप कहेंगे सर हेतु हित मत भविष्य काल हो जाएगा। बादल आएंगे तो बारिश होगी, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, है ना, राजनीति करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका होता है वह हेतु हित मत भविष्य काल होता है। अगला दिया गया है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। 58 नंबर आपके सामने और आपसे कह रहा है
इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये गलत दिया गया है ना, ये आपके अन्य पुरुष में नहीं है, आपका याद रखिएगा ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, बहुवचन में होता है। यहाँ पर दिया गया है सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर वाला आपका जवाब हो जाएगा। और अगला है मेढक का स्त्रीलिंग इनमें से होता क्या है? चलिए बताइएगा कि मेढक का जो स्त्रीलिंग होता है इनमें से क्या होता है, बता सकते हैं तो बताइएगा कि मेढक का जो स्त्रीलिंग होता है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए मेढक का स्त्रीलिंग इसमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मेढक का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? मेढकी होता है, मेढकिन होता है, मेढकीन होता है, मेढकाइन होता है। तो भैया याद रखिए मेढक की पत्नी अर्थात मेढक का जो स्त्रीलिंग होता है मेढकी होता है ना, बोलते हैं मेढकी की तरह न टर टर आप करिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? बताएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 दिया गया है। यहाँ पर आप कहेंगे जगदम्बा, है ना। यहाँ पर दिया है विद्यालय, संतोष दिया है, अहंकार भी दिया है। अब देख पाएंगे सर आपका 61 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो विद्यालय दिया है, विद्यालय में बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा है अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि आपकी है। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर अगला दिया है कुबेर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कुबेर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या बनेगा? जवाब देना है कि सर कुबेर का जो पर्यायवाची है वो आपकी इनमें से है क्या? कुबेर होते हैं धन के देवता को कहते हैं, अर्थात जो धनत दिया गया है, धनत जो दिया गया है वो आपके कुबेर का पर्यायवाची होता है। अगला है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा गया है। निर्वाह में आप कहेंगे सर निर निकलेगा, क्या निकलेगा? निर निकलेगा, वो भी र जो होगा वो आपका आधा रा होगा। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका सी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन है उसे कहते क्या है? जो ना पूर्ण रूप से व्यंजन है ना, जो ना पूर्ण रूप से स्वर है ना ही तो व्यंजन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है अर्ध स्वर होता है, जैसे या और वाह होते हैं, ये अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्न प्रश्न में मुहावरे आपसे मिलान करना है। 65 नंबर में से आपको मिलान करना है। कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जैसे कान लगाना मतलब होता है, यहाँ पर कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। यहाँ पर दिया है कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। आँख लगाना, है ना, इसका मतलब होता है निगाह लगाना। आंखें खुलना मतलब होता है सजग होना। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन डी वाला यहाँ पर लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है रुपया पैसा में कौन सा समास है? रुपया पैसा में समास कौन सा है आपसे पूछा गया 66 नंबर में। रुपया पैसा में समास क्या है? तो आप कहेंगे रुपया और पैसा। रुपया और पैसा इसका मतलब आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसके दोनों ही पद क्या हैं? आपके प्रधान हैं। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो आपका हमेशा होता है क्या? यहाँ पर द्वंद्व होता है। अगला है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? अप्रमेय जो होता है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? अप्रमेय मतलब होता है यहाँ पर अप्रमेय मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं। अगला दिया गया है दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है? पंडित का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा होगा? 68 नंबर आपसे कह रहा है। पंडिती तो होगा नहीं लेकिन पंडिताइन जरूर हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। प्रश्न में से विकल्प पहचान करना है। नारीच्छा दिया गया है और नारीच्छा का अगर संविच्छेद करते हैं तो आप पाएंगे कि सर बड़ी की मात्रा तो आ ही रही, इसका मतलब दीर्घ में आएगा। नारी धन इच्छा इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला है अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं जो सीधा अंदर से आते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे आपका अंतःस्थ में जो आपका या व रा ला ये होते हैं आपका अंतःस्थ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रोगग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? रोगग्रस्त, रोगग्रस्त मतलब ये हो जाएगा, हम कहेंगे सर रोगग्रस्त मतलब हो जाएगा यहाँ पर रोग से ग्रस्त, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तत्पुरुष समास में होता है, जिसमें विभक्ति का प्रयोग हो जाए वो आपका हमेशा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। रोग से ग्रसित हो गया है ना, जैसे रसोई के लिए घर हो गया। यहाँ पर अगला दिया गया है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची पूछा गया, अनीक का पर्यायवाची। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री राम। देखो दिया गया अनीक जो होता है किसे कहते हैं? अनीक कहा जाता है सेना को। किसे कहते हैं? सेना का होता है। सेना का पर्यायवाची में जैसे कटक होता है ये आपकी इसी में आते हैं। अगला दिया गया है कि उच्छी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए उच्छी व्यंजन जो कहलाते हैं ये आपके कौन होते हैं? जो आपके डा और ढा होते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम लोग दो प्रकार से इसमें कर सकते हैं। दो रूपे में आपका होता है, जैसे आपका सड़क होता है तो यहाँ पर आपका डा लगा देते हैं,
और अगर डालडा होता है तो हम यहाँ पर डा लगा देते हैं। तो ये आपके दो रूपों में द्विगुण भी कहते हैं। दिन और दीन बोलते हैं ना, दीन दुखी, दीन मतलब हो गया गरीब, दीन मतलब हो गया गरीब, तो आप कहेंगे सर इसका तो आंसर आपका बन गया ए नंबर है, दिन दिवस हो गया, दीन मतलब गरीब हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए पहला और अंतिम है ना स्थित होंगे। बस यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से स्टार्टिंग करना है, अंत यहाँ पर करना है, बस इधर उधर जो आपके ये हैं इनको क्या करना है, अरेंज करना है। कह रहा है बाघ हमारा जंगल बहुत, है ना, कौन है, बाघ हमारा जंगल बहुत बहुत घना था, जहाँ ऊंचे ऊंचे, है ना, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियाँ थी, है ना, झाड़ियाँ थी। तो रा के बाद हुआ वाला यही ऑप्शन आपका मिल रहा है। इस क्रम से करेंगे तो आपको एक सुंदर सा वाक्य देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, पवन का संविच्छेद क्या होता है। पवन का संविच्छेद आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पो धन अन होता है, पो धन अन हो जाएगा, और जब पो धन अन हो जाएगा तो बन जाएगा पवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा, और ये क्या है, अयादी संधि है। क्या है, अयादी संधि है। लेकिन अगर आप पौ लगा देते हैं, पौ धन अन लगा देंगे तो ये हो जाएगा पावन। क्या हो जाएगा, पावन हो जाता है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी गलतियाँ यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है ना। और बाकी बचा हुआ है आपका गद्यांश है ना। ये साहस भरी जिंदगी है, और इस जिंदगी को जीते रहना है। यही अपनों की जिंदगी भाई, है ना। जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं एक आस के साथ, ये आशा ना होती तो शायद जिंदगी ना होती। तो ये जो आस शब्द होता है यही एक ज़िंदगी है, हम लोग जो जी रहे हैं। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी ये होगा, कभी हम घर बनाएंगे, कभी हम कुछ करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें होते हैं आस, और आस का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी को जीते रहिए, है ना। क्लियर है। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से रखते हैं। क्लियर है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।